हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको मुझे बताने हैं, उनको ध्यान से समझ लीजिए। इसको जो है ना, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगी लिखते लिखते कि आपका सारा जो है ना वो क्लियर हो जाएगा। यूकैरियोटिक सेल में G+C का अमाउंट हमेशा ग्रेटर लेस देन होता है A+T के। पहला पॉइंट समझ में आया। पिछले वीडियो को अगर देखा होगा और लिखा होगा सब समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रोकैरियोट्स में G+C की वैल्यू A+T से ज़्यादा होती है। समझ में आई कि नहीं आई बात। तीसरा, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डीएनए यानी सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड ऑफ ब्रेकिंग एच बॉन्ड मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। सो डीएनए हैविंग मोर C+G यानी G+C जिसके पास ज़्यादा होगा उसी का मेल्टिंग पॉइंट, बोलो भाई क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी मेल्टिंग पॉइंट इज़ प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ G+C। ये वाली बात इस थर्ड पॉइंट में समझाई गई है। क्योंकि G+C ज़्यादा कहाँ होता है, प्रोकैरियोट में होता है, तो हम कहते हैं कि द मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट Tm को हम शो करते हैं मेल्टिंग पॉइंट से। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोकैरियोट इज़ मोर देन ऑफ द यूकैरियोट। द डीएनए इज डी डेक्स्ट्रो रोटेटरी इन नेचर बट आरएनए इज लीवो रोटेटरी। तो आरएनए जो होता है वो लीवो रोटेटरी होता है। ये आपको अगर याद है तो ठीक है। केमिस्ट्री में जो मैं इस टाइम चैप्टर आपको करवा रहा हूँ, दैट इज हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, उसमें ये पॉइंट समझाया गया है। एक बार वहाँ जाके वीडियो देख लो कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी क्या होते हैं। जब किसी भी ऐसे कंपाउंड में जिसमें चिरल कार्बन होता है, जब उस पर लाइट जो है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डाला जाता है तो वो लाइट पॉजिटिवली या निगेटिवली जो है प्लेन को घुमा देती है। अगर पॉजिटिवली घुमा रही है तो उसे डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, और अगर निगेटिवली घुमा रही है तो लीवो रोटेटरी बोलते हैं। यानी मान लीजिए एक लाइट है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, वो ऐसे भी घूम सकती है और ऐसे भी घूम सकती है, इधर को भी घूम सकती है, इधर भी घूम सकती है। तो अगर इधर घूमेगी दिस इज़ डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इधर घूमेगी तो वो लीवो रोटेटरी है। तो इसी के बेस पे बताते हैं कि डीएनए जो है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, यानी कि वो डी डायरेक्शन में घुमाता है लाइट को, और जो आरएनए होता है वो इस डायरेक्शन में घुमाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नीट की तैयारी जिस बच्चे को करनी है फ्यूचर में जाके, इन सारे पॉइंट्स को अच्छी तरह नोट कर लीजिए। मैक्सिमम चांस है कि इनमें से कोई ना कोई पॉइंट आपको मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखना, डीएनए इज़ डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड आरएनए इज़ लीवो रोटेटरी। फिर नेक्स्ट थिंग इज़, एक बैक्टीरिया होता है, उसका जो बैक्टीरिया का कोड है वो है 5x174। ये एक वायरस है, ये एक बैक्टीरिया का फेज है, यानी कि वायरस है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए रखता है अपने पास। नेक्स्ट इज़, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को डीएस कहते हैं और सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को एसएस कहते हैं। फिर नेक्स्ट 8th पॉइंट इज़, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है डीएनए का वो काफ़ी हाई होता है, और वो 10⁻6 से लेकर 10⁹ डाल्टन तक होता है। ये इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट है, अच्छी तरीके से इनको 8 पॉइंट है, इनको नोट कर लीजिए यहाँ से। तो ये आपको समझ में आया बच्चों, थैंक यू। तो अब कल हम जो है नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, दैट इज़ आरएनए, और वहाँ से फिर आपको दोबारा से मतलब जो है, इसलिए आरएनए को पढ़ने से पहले आपको डीएनए कम्प्लीटली आना चाहिए, इसलिए आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए। दूसरी बात यह है कि भाई आप लोग ने बीच में नोट्स अच्छे खासे डालने शुरू कर दिए थे, अब कोई भी बच्चा नोट्स नहीं डाल रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग नोट्स डालते हैं ना, तो मुझे फिर अपने नोट्स बनाने में और मज़ा आता है, वीडियो बनाने में मज़ा आता है। तो प्लीज़ नोट्स लिखना बंद ना करें। हर बच्चा टॉप नहीं करता, मगर आप में से वही टॉप करेगा जो कम्प्लीटली फॉलो करेगा वीडियोस को। तो ये सारे काम नोट करते रहिए, टेस्ट वेस्ट करते रहो, अपने मॉडल पेपर के फ़ोटो में डालता रहता हूँ, उनको करते रहो। तो बजाय जो है आप दिसंबर और जनवरी की तैयारी के अभी करना शुरू कर दो। रोज़ाना अगर आप 1.5-2 घंटा देते हैं ना पढ़ाई को, इट इज़ मस्ट, यानी बहुत है वो, मतलब मस्ट है। उससे आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी, आपका सिलेक्शन भी, नंबर भी अच्छे से आ जाएगा। तो ये नोट्स उतारते रहो, ये नोट्स करते रहो भाई, और मुझे उसकी फ़ोटो भेजते रहिए। अच्छा लगता है जब कोई फ़ोटो भेजता है बच्चा। थैंक यू।